मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ। आप सभी को ध्यान में रहे, कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो इसलिए वह चैप्टर हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम इस चैप्टर को समझें बस और याद रखें। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी चैप्टर हो जो इस विषय से संबंधित होता है, चाहे पाठ्यक्रम में हो या नहीं हो, लेकिन उस विषय की जानकारी, उस विषय को सुनना, समझना और याद रखना। तो जैसे ही हम बात करते हैं संविधान की, तो जब संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो कहते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन करके तैयार हो गया। फिर हम बात करते हैं कि बनाने वाले कौन थे, मुख्य भूमिका किसकी थी, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब की। अब अंबेडकर साहब के ऊपर मैं व्याख्यान नहीं दूंगा, क्योंकि अगर अंबेडकर साहब के ऊपर व्याख्यान देना शुरू कर दिया कि किस प्रकार के शिक्षाविद थे, तो मुख्य बात की तरफ से हम हट जाएंगे। अलग से उनका कभी एक वीडियो तैयार करूंगा कि वो किस प्रकार शिक्षाविदों की भूमिकाओं में उस समय आए थे, विद्यार्थी जीवन में उनका किस प्रकार का जीवन रहा। चलो छोड़ो इस बात को, हम बात करते हैं संविधान की। तो संविधान के अंदर बात आती है कि उसमें मूल संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद थे, तो आप सबको पता है, और नहीं है तो आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर संविधान जो चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर उसकी व्याख्या की थी। आप इस वीडियो के इनबॉक्स में जाकर के लिखिएगा कि संविधान में मूल संविधान में कितने अनुच्छेद दर्शाए गए। फिर उस मूल संविधान के अंदर भाग 22 थे और अनुसूचियां 12 थी। मूल संविधान की बात कर रहा हूँ तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में 12 हुई। तो ये जो मूल 12 अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियों की याद कैसे किया जाए, तो याद करने की एक मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, उसको वैसे याद रखा जा सकता है। तो उसको याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ मन लगा करके एक बार वीडियो को देखना होगा। जैसे 12 अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियों में कितने अंक हैं, 12 अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्रमांक है। ऐसे क्रमांक की बात करता हूँ तो 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7 और 8 में 8, 9 में 9 और 10 में 2 और 11 में 11, 12 में 12। इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। तो कैसे रखते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। 1 अनुसूची क्रमांक 1, तो अनुसूची क्रमांक 1 की बात करूँगा तो 1 में 1, तो 1 क्या है, तो भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है, इसमें इसकी व्याख्या की गई है। भारत एक राज्यों का संघ है, इस संघ के बारे में पूर्ण व्याख्या अनुसूची क्रमांक 1 में की गई है। 1 में 1, 2 मैं बोल रहा हूँ 2, तो 2 में 2 शब्द क्या आते हैं, भत्ते शब्द 2 शब्द 2 वर्ण है, तो 2 में 2, तो 2 क्या, वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते। तो वेतन और भत्ते किसके, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के या मंत्री के। तो जितने भी वहाँ जो इस प्रकार के जो व्यवस्थापिका के अंदर जो सदस्य हैं, व्यवस्थापिका के जो अंग हैं, उनके लिए वेतन और भत्तों की बात कही गई है। 1 में क्या कहेंगे कि भारत एक राज्यों का संघ है। 2 में 2 क्या कहा गया, वेतन और भत्तों के बारे में जानकारी अनुसूची क्रमांक 2 में मिलती है। अब 3 की बात करता हूँ, तो 3 में क्या है, तो 3 में 3 वर्ण याद करो। 3 में 3 वर्ण कौन कौन से, शपथ। तो शपथ किसकी, तो प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, और वहाँ जो संसद की व्यवस्थापिका के अंदर जो भाग में जो शपथ लेने वाले लोग हैं, उन सभी की शपथ की व्याख्या किस में की गई, अनुसूची क्रमांक 3 में। अनुसूची क्रमांक 3 में, तो 3 में 3, 1 में 1 हो गया, कौन,
भारत एक राज्यों का संघ है। 2 में 2 कौन हो गए? तो 2 में वेतन और भत्ते। और 3 में 3 कौन हो गए? तो शपथ। शपथ की प्रतिज्ञा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि फला 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 के अनुसार मैं ऐसे ऐसे कार्य करूँगा राष्ट्र के निमित्त। तो इस प्रकार की जो शपथ है, वो शपथ की व्याख्या अनुसूची क्रमांक 3 में की गई है। और जैसे मैं 4 की बात करूँगा, 4 में 4, तो 4 में 4 की बात आते ही हमारे सामने राज्यसभा आएगी। 4 राज्यसभा। तो राज्यसभा की बात करूँगा तो राज्य के अंदर और कौन है? तो राज्य है। राज्यसभा, राज्यसभा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये इनके विषय आएंगे। तो किस में आएंगे? तो अनुसूची क्रमांक 4 में। तो 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3 और 4 में 4। फिर 5 की बात करूँगा। 5 की जैसी बात करूँगा तो 5 वर्ण ऐसे याद करो कि कौन से हैं जो 5 में 5 आए, अनुसूची क्रमांक 5 में आए। सूची, जो अनुसूची, इसके अंदर 12 अनुसूचियाँ बात कर रहा हूँ। तो 5 में 2 शब्द याद रखना, 5 और 6 में। 5 और 6 में, तो 5 और 6 में 2 क्या है कि एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित, अनुसूचित, अनुसूची की बात कर रहे हैं पहले तो कि भाई कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान जिस समय 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, आत्मार्पित किया था, अधिनियमित किया था, अंगीकृत किया था, उस समय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन आगे बताऊंगा कि किस किस समय कब कब कौन कौन सी अनुसूची आई। तो हमने बात की है किसकी? 5 और 6 की। तो 5 और 6 की बात करता हूँ। तो अनुसूची के अंदर 5 और 6 में 5 शब्द अनुसूचित, अनुसूचित। तो अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति का विवरण अनुसूची क्रमांक 5 और 6 में दिया गया है। उनको कितना आरक्षण देना, कैसे देना, संसद में कितने लोगों को बुलाना, सरकार में किस प्रकार का उनको आरक्षण दे करके उनको उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना। तो 5 और 6 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात कही गई है। फिर क्रमांक 7। तो 7 की बात करूँगा तो 7 की जैसी बात आएगी तो मेरे सामने आएगी कौन सी बात? सूची। सूची 7 में 7 2 शब्द है तो सूची। कौन सी सूची? सूची। तो जैसी सूची की बात करूँगा तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी सूचियाँ। जैसी 7 की बात करूँगा तो सूची आएगी। और सूची में कौन सी सूची? तो संघ सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। यानी कि जो आपने पढ़ा था संघवाद, संघवाद के अंदर जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों का विभिन्न स्तरों पर, शक्तियों का विभिन्न स्तरों पर उपयोग। तो उन विभिन्न स्तरों पर उपयोग करने के लिए संविधान में जो सिस्टम दिया है अनुसूची क्रमांक 7 के अंदर, जिसके अंदर सूचियाँ दी है। तो सूचियाँ में कौन कौन सी? तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के अंदर केवल केंद्र नियम बनाएगा, कानून बनाएगा। राज्य सूची में राज्य के कानून और नियम बनाएगा। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बैठ करके निर्णय करेंगे। इस बात को इन्होंने सूची में दिया। तो 7 में 7। फिर 8 में 8 कितने शब्द हैं? 2। तो 8 में 8 तो हमेशा याद रहता ही है कि 8 के अंदर बाद 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 8वीं अनुसूची की जैसी बात आती है तो भाषा। भाषा जब भी पढ़ते हैं तो 8वीं अनुसूची में भाषा दी हुई है। अनुच्छेद 343 से 351 तक 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची के अंदर भाषा का ब्यौरा दिया गया है कि भाई भारत देश की एक भाषा होगी जिसका नाम हिंदी होगा, जो राजभाषा होगी 51 के अंदर। और उसकी लिपि कौन सी होगी? तो देवनागरी होगी। इस प्रकार के 8 में 8। अब बात करता हूँ आपके 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में ऐसे मारवाड़ी में शब्द पढ़ो। 9 2 शब्द है। 9 कितने शब्द है? 9 मारवाड़ी में शब्द पढ़ो तो उसके अंदर 2 वर्ण है। 2 वर्ण है। 2 वर्ण में 2 वर्ण और जोड़ो कि कौन से? जैसे उस समय
बात आती है ये 9वीं अनुसूची की बात कर रहा हूँ। तो 9वीं अनुसूची की बात करते ही जैसे मेरे सामने आएगा तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया 1951 के अंदर एक संविधान संशोधन आया था जिसको हम भूमि सुधार बोलते हैं, भूमि सुधार। तो 9वीं अनुसूची में कौन सा बिंदु आया कि भाई भूमि सुधार किस किस रूप में किया जाए, भूमि के ऊपर क्या चिंतन किया जाए, किस किस जो खरीदारी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार का जो सिस्टम है। तो 9वीं अनुसूची में तो भूमि सुधार 1951 के अंदर ये जोड़ी गई। ये जो अनुसूची है ये कब जोड़ी गई, तो 1951 के अंदर। फिर हम बात करते हैं 10वीं की, 10वीं अनुसूची की। जैसी 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो द से, द शब्द पहला, द अक्षर की बात करते हैं तो द से द जोड़ लो, द से दल बदल। यानी जैसे जैसे लोग जहाँ जहाँ राजनीति के अंदर अलग अलग पार्टियों से खड़े होकर के वहाँ संसद के अंदर व्यवस्थापिका के अंदर जा करके दल बदल कर लेते थे, तो लोगों ने सोचा कि इसके लिए क्या किया जाए, तो इनके लिए भी एक सिस्टम बनाया जाए। तो ये जो दल बदल करने वाले लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। तो शिकंजा कसने के लिए आपके जो दल बदल की नीति बनी थी, उस दल बदल की नीति जो लेके गए थे आपके 10वीं अनुसूची में, और ये लेके आए थे 1985 में, 1985 के अंदर, ताकि कोई दल बदल करे तो किस सिस्टम के आधार पर करे और कितने समय में करे, इसको इन्होंने 10वीं अनुसूची में दिया है। फिर 11वीं 12वीं की बात करेंगे तो 11वीं 12वीं के अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 11वीं के अंदर ग्राम यानी ग्रामीण निकाय, जिसके अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला प्रमुख, जिला परिषद, 3 सिस्टम आए थे। तो उसको जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम कब आया, तो बात आती है 92-93 में, 92-93 में कौन सा सिस्टम आया, तो पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम कौन सी अनुसूची में, तो 11वीं अनुसूची में। और फिर 12वीं अनुसूची है आपके नगरीय निकाय। तो ग्राम पंचायत को अलग करके फिर नगर है या महानगर है, तो महानगर स्तरों के लिए किस प्रकार का सिस्टम हो, क्योंकि वहाँ ग्रामीण विचार नहीं है, तो इसको भी आपके 92-93 में लाया गया, जिसको नगर प्रशासन के रूप में जानते हैं। तो ये आपके 12 अनुसूचियाँ हो गई। अब आप जब कभी बैठो तो एक में एक कौन, तो भारतीय राज्यों का संघ है, 2 में 2 तो वेतन और भत्ते, 3 में 3 कौन, तो शपथ, 4 में क्या 4, तो राज्यसभा के साथ में जो राज्य है, और राज्य के साथ में याद रखो केंद्र शासित प्रदेश। फिर 5 में 5 क्या है, 5 और 6 दोनों एक साथ में याद रखना, 5 और 6 अनुसूचित जाति और जनजाति, 5-6 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। फिर 7 में सूचियाँ, 7 में सूचियाँ कौन सी सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर 8 में 8 भाषा, 9 में 9 कौन, भूमि का क्या, भूमि सुधार। 10 में दल बदल, 10 में द से याद रखो दल बदल। 11 में याद रखो ग्रामीण प्रशासन, जिसको पंचायती राज बोलते हैं, पंचायती राज सिस्टम। फिर 12वीं में नगरीय प्रशासन, नगरीय निकाय। तो इस प्रकार की जो ये सूचियाँ हैं, सूचियों को हम याद रख सकते हैं। 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7, 8 में भाषा, 9 में भूमि, 10 में दल बदल, 11 में ग्रामीण पंचायती राज, और 12 में बहुत सरल है। हम जब बैठे हैं नगरीय निकाय, जिसको नगर प्रशासन के रूप में जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।